आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। श्री राम की बोलो, भगवान श्री राम की जय। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, धरा पर अंधेरा कहीं रह न पाए। इस पुण्य भावना के साथ दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम की जोरदार शुरुआत करी है। हमारे अतिथि गण के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए ताकि इस सुंदर सा कार्यक्रम सुसज्जित रूप में यहाँ टीवी कलाकार राहुल कुमार और उनकी पूरी टीम के साथ प्रदर्शित हो सके। आइए दीप प्रज्वलन के बाद बस गणेश वंदना से आज के कार्यक्रम की शुरुआत। वैष्णो देवी की जय माता दी। ओम ओम ओम। रुक जा रुक जा, अंदर जाने का प्रयास मत कर। कौन है तू? हट जा मेरे रास्ते से। मैंने कहा हट जा। आज मैं उस कन्या को नहीं छोड़ूंगा, उसे पकड़ कर रहूंगा। जिसे तू साधारण कन्या समझता है वो महाशक्ति है, आदि कुमारी है। जब से सृष्टि की रचना हुई है तभी सबसे कुमारी व्रत धारण किया है। मैं कहता हूं चला जाए यहां से, चला जा। महाबली। प्रणाम मातेश्वरी। इसका वध तुम्हारे हाथों नहीं मेरे हाथों होगा।
परिवारजनों का एक दूसरे पर अधिकार होता है। पत्नी केवल परिवारजन नहीं, पत्नी अर्धांगिनी होती है। किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसके परिवार को दुख अवश्य होता है, किंतु विधवा तो केवल उसकी पत्नी होती है। एक पात्र में पड़े मोतियों के भी क्या वैसा ही संबंध होता है जैसे कुंडल में बांधे गए दो मोतियों के भी? फिर आपने वैसा अधिकार मुझ पर कैसे मान लिया जैसा आपका आपके भाइयों पर है? उत्तर दीजिए, कौन बन रही है? महामंत्री, आपके राज्य में तो न्याय का शासन है। आप उत्तर दीजिए, क्या आपके राज्य में किसी व्यक्ति की संपत्ति पर उसके भाइयों का अधिकार माना गया है? यदि व्यक्ति अपने भाई को अधिकार देता है तो अधिकार माना गया है। पति की संपत्ति पर पत्नी को अधिकार तो समाज देता है, राज्य का न्याय अधिकार देता है। विवाह होते ही वो अधिकार उसे मिल जाता है। तो बताइए महामंत्री, जब आर्यपुत्र युधिष्ठिर ने अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगाई तब मेरा भी अधिकार था उस पर। फिर उन्होंने मेरी अनुमति क्यों नहीं ली? उत्तर दीजिए। दासी द्रौपदी, जब तुम लोग युद्ध खेलने के लिए हस्तिनापुर आए तब क्या तुमने अपने 500 पतियों पर कोई मर्यादा लगाई थी? नहीं। तब तो तुमने अपने पति को अपनी सारी संपत्ति हारने का अधिकार स्वयं दे दिया। अब व्यर्थ प्रलाप मत कर। अर्थात मैंने अपने पतियों पर पहले से मर्यादा नहीं लगाई, वो दुरुस्त था मेरा। मैंने अपने पतियों पर विश्वास किया, वो अपराध था। उत्तर दीजिए आर्यपुत्रों। प्रश्नों के उत्तर देने होंगे आप सबको इस धर्म सभा में। आर्यपुत्र अर्जुन, आप उत्तर दीजिए, क्या आर्यपुत्र युधिष्ठिर ने मुझे युद्ध में हारने से पहले आपसे अनुमति ली थी? क्या आपने अनुमति दी थी? सबने मिलकर मुझे सम्राज्ञी से युद्ध राखी बनाया है? उत्तर दीजिए। दुशासन, जिस प्रकार इसने इंद्रप्रस्थ की सभा में समग्र आर्यवर्त के सामने हमें निशस्त्र किया था, उसी प्रकार इसे इस सभा में निर्वस्त्र कर दो।
भक्त वत्सल के सहारे La
आपके सुख का अंत होगा। आपके पुत्र स्वतंत्र होंगे। मौन रहो मेरे बच्चे, मौन रहो। बोलने दीजिए उसे गांधार राज। उसका घमंड बोल रहा है ये शब्द। तुम द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाहते थे ना दुर्योधन। अब देखो देखो अपनी सभा को। मुख में विष लेकर चलने वाले सर्प की त्वचा भी उसका त्याग कर देती है। जिसने ये अधर्म मौन रहकर देखा, देखो वो सब स्वयं सर्प के भांति निर्वस्त्र हो गए हैं। पुत्र दुर्योधन, शीघ्र ही मैं द्वारिका जाकर कृष्ण की नारायणी सेना हस्तिनापुर के द्वार पर लाऊंगी और कृष्ण तथा बलराम से विनती करूंगी